लाहौर से 2 गैर मुल्की खवातीन के अगवा का केस, खवातीन से ज्यादती हुई या नहीं, पुलिस को मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान कहते हैं 8 मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 4 का रिमांड ले लिया। केस लाहौर पुलिस देखेगी, सीटीडी नहीं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा इमाम खुमैनी मुसल्ला सेंटर में अदा। ईरानी सदर, स्पीकर और दीगर आला ईरानी क़यादत की शिरकत। शहीद के 3 बेटे वालिद की नमाज जनाजा में शरीक हुए। सिक्योरिटी खदशात पर सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई शिरकत ना कर सके। शहीद रहबर आला को आखिरी सलाम के लिए ईरानी अवाम का समंदर उमड़ आया। शहरी धाड़े मार कर रोते रहे। शहीद रहबर आला की बेटी, बहू और नवासी की नमाज जनाजा भी अदा। तेहरान में मरकजी ताज़ियती जुलूस कल होगा। 8 जुलाई को नजफ और करबला में ताज़ियती तकारीब शेड्यूल्ड। शहीद सुप्रीम लीडर को 9 जुलाई को मशहद में सुपर्द ख़ा किया जाएगा। पासदारान इनकलाब के कायम मकाम कमांडर अहमद वाहिदी की शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की नमाज जनाजा में शिरकत। अवाम में घुल मिल गए। शहरियों ने उन्हें गले लगाया, उनके हक में नारे लगाए। ब्रिगेडियर जनरल अहमद वाहिदी जंग के आगाज के बाद जुमे को पहली बार मंजर आम पर आए थे। अमेरिका चाहता तो आयतुल्लाह खामनाई के जनाजे में ईरानी क़यादत को निशाना बना सकता था, मगर जौहरी मुज़ाकरात का रास्ता खुला रखने के लिए ऐसा नहीं करेंगे। सुप्रीम लीडर की तदफीन के बाद बातचीत दोबारा शुरू होगी। अमरीकी सदर की एक्सियोस से गुफ्तगू। कहा, आयतुल्लाह अली खामनाई के जनाजे पर ईरानियों को रोता देखकर हैरत हुई। मैं समझता था लोग इनसे नफरत करते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म को मालूम है कि बॉस कौन है। अवाम शहीद रहबर आला के खून का बदला जरूर लेंगे। ईरान नाकाबिल शिकस्त सहूनी रियासत जवाल की तरफ जा रही है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई का बयान, वादा करता हूं कि शहीद इमाम के मिशन को जारी रखूंगा। ईरानी सदर की शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर के जनाजे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। ईरानी नायब सदर बोले, रहबर आला के अहकामात पर अमल करना सबकी जिम्मेदारी है। ईरानी आर्मी चीफ ने वाज़ेह किया, रहबर आला को शहीद करने वालों का गिरबान नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से हिज़्बुल्लाह के वफ़द की मुलाकात। ख़ित्ते की सूरत हाल, मुफ़ाहमती याददाश्त पर तबादला ख्याल। और कदम जॉइंट एक्शन कमेटी के दहशत गर्दों का घिनौना रूप। अंजुमन ताजरान रजा के सेक्रेटरी जनरल और साथी पर 6 घंटे वहशियाना तशद्दुद। सरदार नासिर और हुस्साम को नीम मुर्दा हालत में सड़क किनारे फेंक कर फरार। दहशत गर्दों ने शदीद फायरिंग भी की। पाक फ़ज़ाइया के अफसर ने खातून को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल सवार की खातून से दस्तराजी। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक खातून को बचाने के लिए रुके तो मुलजिम ने फायरिंग कर दी। पाक फ़ज़ाइया का अफसर शहीद, मुलजिम फरार। वफाकी वज़ीर दाखिला का नोटिस, IG इस्लामाबाद को फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। टेलीकॉम बिल के जरिए किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी पर कब्जा होने का तासुर गलत। अगर कोई इंटरनेट के लिए ज़ाती प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता तो ये उसका कानूनी हक है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन बिल से मुतालिक तनाज़े पर हुकूमत की वजाहत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया, निजी प्रॉपर्टी पर तनसीब के लिए मालिक से इजाज़त ली जाएगी। मुजवज़ा कानून में अगर कोई इबहाम होता तो अदालतें दूर कर देती। वज़ीर IG शज़ा फ़ातिमा ख्वाजा ने कहा कि टेलीकॉम एक्ट में तरामीम वक्त का तकाजा। बिल का ये मतलब हरगिज़ नहीं कि किसी की ज़ाती ज़मीन पर कब्जा किया जाए। बलोचिस्तान में लापता अफराद और अवामी हुकूक की आड़ में अवाम को तशद्दुद पर उकसाने की कोशिश की गई। पेशावर मुसल्लह अफवाज की मौजूदगी में चंद पुरतशद्दुद अनासर रियासती रेट को कमज़ोर नहीं कर सकते। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी की ओपन नेक्स्ट स्पेस में अवाम से गुफ्तगू। कहा, बलोचिस्तान से मुतालिक गुमराहकुन बयानिए का हक़ाइक़ और शवाहिद से जवाब दिया। गवादर समेत सूबे भर के नौजवानों को रोज़गार के बेहतर मौक़े फ़राहम करने के लिए मुख्तलिफ मनसूबे जारी हैं। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई का हुक्म। कहा, वज़रा अवाम के मसाइल का फौरी हल यकीनी बनाएं। बरवक्त अज़ारा न होने पर जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो स्कर्दू पहुंच गए। 9 मुंतखब वज़ीर आला की तकरीब हल्फबरदारी में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो एयरपोर्ट पर मुसाफिरों में घुल मिल गए, सेल्फियां भी बनवाईं।
کیپٹن کرنل شیر خان نشان حیدر کا 27واں یوم شہادت 1999 میں کارگل کے محاذ پر دشمن کے 8 حملے ناکام بنا کر شجاعت اور بہادری کی داستان رقم کی. سوابی میں شہید کے مزار پر تقریب، پھول چڑھائے گئے. صدر زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا شہید کو خراج عقیدت. ملک بھر میں شدید گرمی کے دوران بجلی کا بحران. کراچی، لاہور اور راولپنڈی سمیت مختلف شہروں میں گھنٹوں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ. رات کو نیند نصیب ہے نہ دن میں سکون، کاروبار بھی تباہ حال. شہریوں کی دہائیاں، حکومت سے لوڈ شیڈنگ کے فوری خاتمے کا مطالبہ. گلیشیئرز پگھلنے سے سیلابی تباہ کاریاں. شگر میں ندی کا پل ریلے میں بہہ گیا. لوگوں کو آمد و رفت میں مشکلات. پانی کے بہاؤ میں اضافہ کسی بھی وقت بڑے حادثے کا باعث بن سکتا ہے. ضلع خضر کا مولا آباد گاؤں بھی دریائی کٹاؤ کی زد میں آ گیا. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نقل مکانی پر مجبور. مشرقی امریکہ میں گرمی اور ہیٹ ویو، 25 افراد ہلاک. واشنگٹن، ورجینیا اور نارتھ کیرولینا میں درجہ حرارت 38 ڈگری ریکارڈ. یوم آزادی کی کئی تقریبات اور واشنگٹن ڈی سی میں آج ہونے والی پریڈ منسوخ. بھارتی شہر ممبئی میں طوفانی بارش. چند گھنٹوں کے دوران 200 ملی میٹر بارش ریکارڈ. نشیبی علاقے زیر آب آ گئے. سڑکیں دھس گئیں، درخت گر گئے، مکانات کو بھی نقصان پہنچا. کئی مقامات پر لینڈ سلائیڈنگ اور سیلابی صورتحال. بابر اعظم ان، شان مسعود آؤٹ. کپتانی کی کمان پھر بابر اعظم کے سپرد. دورہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کے خلاف پاکستان کے ٹیسٹ کپتان مقرر. شان مسعود بطور پلیئر ٹیم میں شامل. عامر جمال، عبداللہ فضل، علی عثمان، اذان اویس، امام الحق، خرم شہزاد بھی اسکواڈ کا حصہ. سعود شکیل کی شمولیت فٹنس سے مشروط. عاقب جاوید کہتے ہیں شان مسعود کی اپنی کارکردگی بہتر رہی، بطور کپتان بہتر نتائج نہ آ سکے. فیفا ورلڈ کپ میں ٹائٹل کی دوڑ. فرانس نے پیراگوئے کو 1-0 سے ہرا کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا. میچ کا واحد گول امباپے نے پینلٹی کک پر کیا. سٹار فٹ بالر کے رواں ورلڈ کپ میں گولز کی تعداد 7 ہو گئی. راکش نے کینیڈا کو 3-0 سے ہرا کر ٹاپ 8 ٹیموں میں جگہ بنائی. کینیڈا ورلڈ کپ سے باہر ہونے والا پہلا مشترکہ میزبان ملک بن گیا. آج برازیل اور ناروے، انگلینڈ اور میکسیکو کا مقابلہ ہوگا. ویمنز T20 کرکٹ پر حکمرانی کس کی، فیصلہ آج ہوگا. فائنل میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیمیں آمنے سامنے آئیں گی. میچ شام 7:30 بجے شیڈیولڈ. اور امریکی اسپیشل فورس کا اہلکار جنگل میں پھنس گیا. ایکشن تھرلر فلم ہارٹ آف دی بیسٹ کا ٹریلر جاری. فلم 25 ستمبر کو نمائش کے لیے پیش کی جائے گی.